Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that 1 mole of an ideal monoatomic gas at temperature T0 या T0 expands slowly according to the law P by V is equals to constant. If the final temperature is twice of T0, heat supplied to the gas is. मतलब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे 1 मोल हमें गिवन है, देन मोनोएटॉमिक गैस, देन हमारे पास एक और लॉ दिया है P बाई V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T0 और सेकेंड टेम्परेचर दैट मीन्स फाइनल टेम्परेचर 2 T0 हमें गिवन है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए। अब देखिए अगर कोई भी प्रोसेस P V रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दी जाती है तो उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या रहती है हमारी, दैट इज C इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाता है, राइट। तो ये हो जाता है ये 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी अगर हमें P V रेस टू द पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया रहे तो। अब यहाँ पे हमें P बाई V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या दिया है P V रेस टू द पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है। मतलब यहाँ से आप अगर कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें -1, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा -1 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें x इज इक्वल टू -1 तो मिल गया। अब आगे देखिए हमें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है दैट इज मोनोएटॉमिक गैस। अगर हम मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारा गामा क्या रहता है, मोनोएटॉमिक गैस, इसके लिए हमारी गामा की वैल्यू रहती है 5/3, राइट। तो गामा की वैल्यू भी हमें मिल गई 5/3। तो अब हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R अपॉन गामा की वैल्यू डाल देंगे दैट इज 5/3 -1 प्लस R अपॉन 1 माइनस ऑफ -1 क्योंकि x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 3/2 R प्लस R/2, राइट। तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा ट्वाइस R के इक्वल आ जाएगा। तो C की वैल्यू क्या आ गई ट्वाइस R, पर हमें निकालना क्या है Q निकालना है, द हीट सप्लाइड टू द गैस, मतलब Q की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारा डेल्टा Q होता है वो क्या होता है हमारा NC इंटू डेल्टा T, दैट मीन्स NC इंटू T2 माइनस T1, दैट मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल बोला गया है तो इसलिए n की वैल्यू 1 आ गई। अब C की वैल्यू डाल देंगे वो है 2R एंड फाइनल टेम्परेचर क्या है हमारा ट्वाइस T0 है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या था T0 था, तो यहाँ पे आ जाएगा T0। तो अब जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इजीली डेल्टा क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ट्वाइस R और ये 2 T0 माइनस T0 क्या आ जाएगा एक सिंगल T0। तो आप देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो परफेक्टली मैच कर रहा है ट्वाइस R T0। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।